कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियां देखते रहें। मजेदार सी कहानियां आपके लिए। गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श वाली सोनिया दिखने में बहुत सुंदर थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसकी सहेली नेहा उससे मिलने आई हुई थी। सोनिया, कुछ दिनों बाद जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे हाथ में रसोई का बेलन और बर्तन ही दिखाई देंगे। क्योंकि शादी के बाद तो एक संस्कारी बहू बस रसोई में काम करती दिखाई देती है। ये तू मुझे ताना मार रही है या फिर मेरी खिल्ली उड़ा रही है? अरे यार, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तुझे सच दिखा रही हूँ। एक बात बता, जब तेरी शादी होगी तो शादी के बाद ऐसा तो है नहीं कि तू रसोई में जाकर काम न करे, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। और रसोई में ज्यादा काम करने से अगर तेरा रंग काला पड़ गया, तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई, तो फिर तू कहां से सुंदर रह जाएगी? सोच जरा। सोनिया की सहेली नेहा ने उसके दिमाग में तरह तरह की बातें भर दी। अब सोनिया टेंशन में आ गई। सोनिया नेहा के साथ मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा जब अपने घर चली जाती है तो वापसी में सोनिया के दिमाग में वही बात चल रही थी कि वो शादी के बाद रसोई का काम कैसे करेगी। अचानक एक लेडी सोनिया से टकरा जाती है। उसके थैले में कुछ पैकेट रखे थे। सोनिया उन पैकेट्स को उठाने में उस लेडी की मदद करती है। शुक्रिया बेटी, पता नहीं किसी पत्थर से पैर टकराया और मैं गिर गई। क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी हो तुम। जी धन्यवाद, मेरा नाम सोनिया है आंटी। और आप? मेरा नाम मालिनी है। मैं एक जादूगरनी हूँ, थोड़े बहुत जादू करके पैसे कमाती हूँ। आप जादू करते हो? हाँ, और ऐसे वैसे जादू नहीं, बल्कि सचमुच के जादू जो बहुत ही चमत्कारी भी होते हैं। क्या तुम्हें किसी जादू की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ, कोई जादू करना है? जादू? सोनिया कुछ सोचने लगती है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। आंटी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी जादू से हम खाना बना सके और हमें घंटों रसोई में खड़ा न रहना पड़े? सोनिया अपने मन की सारी बात जादूगरनी से कहती है। जादूगरनी सोनिया की बात समझ जाती है और उसे एक पाउडर से भरा पैकेट देती है। सोनिया, ये एक जादुई पाउडर है। इस पाउडर को तुम खाली बर्तनों पर छिड़क देना। जैसे ही बर्तन पर ये पाउडर तुम छिड़कोगी, तुरंत बर्तन तरह तरह के पकवानों से भर जाएंगे और तुम्हें रसोई में खड़े रहकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सच आंटी? हाँ, बिल्कुल सच। पर ध्यान रहे, ये पाउडर सिर्फ पूरी पकवान ही बनाता है। इस पाउडर के जादू से तुम कभी भी सादा भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी या फिर सादी रोटी नहीं बना पाओगी। इस पाउडर से सिर्फ तला हुआ भोजन ही बनता है। और एक बात, इस पाउडर के बारे में अगर तुमने किसी को सच्चाई बताई तो ये पाउडर उसी समय उड़ जाएगा। आंटी जी, मेरी तो नई नई शादी होगी तो मैं पूरी पकवान बनाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। ये पाउडर तो बहुत काम की चीज है। सोनिया खुश हो जाती है और जादूगरनी से पाउडर ले लेती है। अब तो उसे शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी हो जाती है। सब सोनिया की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोनिया की सास उसे रसोई में हलवा बनाने के लिए कहती है और सोनिया उस जादुई पाउडर को कढ़ाई में छिड़क देती है और बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। सोनिया सबको हलवा परोसती है। सब हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सुमित्रा, बहू ने हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। जैसी सुंदर बहू वैसा ही स्वादिष्ट हलवा। सुंदर नहीं, अति सुंदर कहो। मेरी बहू अति सुंदर है, सर्वगुण संपन्न बहू है मेरी। सोनिया बहुत खुश होती है। ये पाउडर तो बहुत कमाल का है। इस पाउडर की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे भी मैं वैसी की वैसी ही सुंदर भी हूँ और बढ़िया खाना भी बनकर तैयार हो गया। बस अब ऐसे ही रोजाना मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, फिर तो मेरे मजे ही मजे। सोनिया, एक बात समझ में नहीं आई। तुमने रसोई में इतना टेस्टी हलवा बनाया और माँ ने जो सुबह सामान मंगवाया था वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, फिर तुमने हलवा कैसे बनाया? विपुल, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप मुझ पर शक कर रहे हो। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने ये हलवा किसी होटल से मंगवाया? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे विपुल, तू मेरी नई नवेली बहू के साथ ये कैसे बात कर रहा है? मेरी बहू बहुत समझदार है और ये किसने कहा कि उसने सामान इस्तेमाल नहीं किया? सूजी, देसी घी, चीनी सब इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सोनिया मेरी बात का बुरा मान गई। सॉरी। सोनिया थोड़ा घबरा तो गई थी क्योंकि जब विपुल ने रसोई में देखा था तो सामान वैसे का वैसा ही रखा था। अगले कई दिनों तक सोनिया रसोई में बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बनाती रही। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सोनिया जितना खाना बनाती उतना ही सामान छुपा देती। अब घर में सब तला हुआ खा खाकर थक गए थे।
सोनिया की शादी को भी 2 महीने हो गए थे। एक दिन सोनिया की मौसी सास और उनकी बहू रजनी मिलने आए। अब सोनिया थोड़ी घबरा गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और ऐसा ही हुआ। अरे सोनिया, लाओ ना, सब्जी मैं काट देती हूँ, दोनों मिलकर बना लेंगे। और हाँ बहू, जब से 2 दिन से आई हूँ तू हमें पूरी पकौड़ी कचौड़ी यही खिला रही हो। आज तो हल्की हल्की मूंग दाल की खिचड़ी बना लो, साथ में दही, बस मजा ही आ जाएगा। खिचड़ी? पर वो मैं नहीं बना सकती। बाकी आप कचौड़ी, पूरी पकौड़ी या फिर कोई भी फ्राई की हुई चीज बनवा लो, मैं वो बना लूंगी। सोनिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सादा भोजन बनवाया जा रहा है। बाकी उन सब चीजों में तो बहुत समय लगता है। मैं तो हैरान हूँ देखकर कि तुम इतना तला हुआ खाना गैस के आगे खड़े होकर बना भी लेती हो और इतनी टिप टॉप भी रहती हो। बहुत सुंदर बनकर रहती हो तुम। एक मैं हूँ जिसे रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो ना, सारा दिन रसोई में रहने की वजह से मेरा रंग कितना काला सा पड़ गया है। मैं तो बिल्कुल बदसूरत हो गई हूँ। जाओ बहू, आज मूंग दाल की खिचड़ी बना लो, सब वही खा लेंगे। नहीं, मैं वो नहीं बना सकती। माँ जी, मैंने मना कर दिया ना। अगर मैंने वो खिचड़ी बनाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगी। अरे सुमित्रा, कैसी बहू है ये, मुंह पर मना कर रही है। इसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है कि ये 2 महीने में आगे बोलने भी लगी। नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे सच बताना ही पड़ेगा, या फिर मैं खिचड़ी बनाई देती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है सोनिया बहू, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, फिर आज एक साधारण सी खिचड़ी बनाने में तुम इतनी आनाकानी क्यों कर रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे कहो अपने दिल की बात। आखिरकार सोनिया ने सबके सामने सच कह दिया। सब उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। अचानक सारा पाउडर उड़ गया। तभी एक औरत आती है। आपने खाना बनाने के लिए बात की थी? मुझे उषा दीदी ने भेजा है। मैं घरों में खाना बनाती हूँ। हाँ, मैंने ही उषा को बोला था कि कोई खाना बनाने वाली हो तो बता देगी। मेरी बहू अभी नई है और ये सारा दिन रसोई में लगी रहती है, इसलिए मैं चाहती थी कि इसे खाना बनाने के लिए कोई हेल्पर मिल जाए। मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया सचमुच हैरान रह जाती है। अरे सुमित्रा, एक काम कर, इन्हें मेरे घर भी भेज देना। मैं भी इन्हें अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लूंगी। जब तू अपनी बहू का ख्याल रख सकती है तो मैं भी तो रख सकती हूँ। थैंक यू सोनिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी आराम मिल गया। माँ जी ने मेरे लिए भी एक हेल्पर रख दी। मैं अकेले बहुत थक जाती थी सच्ची। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे गरिमा, देख सूरज निकल आया है। जाकर मंदिर के दिए में तेल डालकर पूजा कर ले बेटी। ठीक है माँ, जा रही हूँ। अरे रुक, क्या कर रही है? पहले नहा तो ले। क्या माँ, भगवान को पूजा से मतलब है कि नहाने धोने से? ओहो, तू रहने दे, फिर मैं खुद ही करती हूँ। रुको माँ, मैं जा रही हूँ नहाने। आप अपना काम करो, मैं कर लूंगी पूजा। ठीक है बेटा, तू चली जा। इसे तो ना तमीज है और ना ही संस्कार। लो, लाइट भी नहीं है। अब देखती हूँ कि ये काली माई कैसे नहाती है। बड़ी आई पूजा करने वाली। ओहो, फिर चली गई लाइट। कविता, तू रहने दे, मैं ही नहाकर पूजा कर लेती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं जा रही हूँ नहाने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कविता ने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर ली। उषा के घर में परंपरा थी कि बिना नहाए पूजा नहीं हो सकती थी। उसे पूजा करते हुए गरिमा देख रही थी। फिर पूजा के बाद, वैसे क्या फायदा तेरी पूजा का? क्यों? जरा अपने आप को देख और फिर मुझे देख। इतनी पूजा पाठ करती है पर फिर भी कितनी काली है तू। और मुझे देख, मैं तो कितनी गोरी और सुंदर हूँ। और इसके लिए तुझे भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और नहा धोकर उनकी पूजा भी करनी चाहिए। मेरी छोड़, जाकर तू भगवान को बोल कि वो तुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दे काली माई। गरिमा हमेशा इसी तरह कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उषा ने भी गरिमा को कई बार समझाया, लेकिन सुधरने वालों में से वो नहीं थी। उसे तो बस अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर घमंड था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, लो भगवान का चमत्कार देखो, कानपुर से रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए, वो भी एक ही घर से। सगे भाई हैं दोनों, वो लोग कल आ रहे हैं। तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। ओहो, जल्दी बाजार जाती हूँ, बहुत काम करने होंगे। उषा अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत खुश थी।
अगले दिन राम और श्याम दोनों भाई गरिमा और कविता को देखने आए। गरिमा ने देखा कि बड़ा भाई राम बहुत ही सुंदर है, जबकि छोटा भाई श्याम जरा सांवला था। दोनों भाई रिश्ते के लिए हाँ करके वापस चले गए और फिर उनके जाते ही गरिमा जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुझे क्या हुआ री? माना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, पर इतना क्यों हंस रही है? होश में तो है तू? अब समझ आया कि उस छोटे वाले को क्यों पसंद आ गई है। अरे वो तो खुद ही काला है, तभी तो सोचूं कि क्यों उसने इस काली माई को पसंद कर लिया। बेचारी की किस्मत में गोरी लड़की आएगी कहां से? बस बहुत हो गया, बदतमीज कहीं की। जब देखो छोटी बहन का मजाक बनाती रहती है। सुधर जा गरिमा, सुधर जा। उस दिन कविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन गरिमा उससे बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम राम और श्याम की माँ बिमला ने उषा को फोन किया। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अब आप क्यों नहीं आई बच्चों के साथ? अरे मैं तो आना चाहती थी, मगर वो क्या है ना, मैं ज्यादा चल नहीं पाती, और वैसे भी बच्चों ने जब एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है। आप तो बस शादी की तैयारियों में लग जाओ अब। जी सही कहा आपने। अब बहन जी, वैसे मैं सोच ही रही थी आपसे बात करने के लिए। वो आपकी कुछ डिमांड हो तो? ना 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 ना, ये सब मत सोचो आप। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस दोनों बहुएं आकर गृहस्थी संभालने और सुबह शाम मंदिर में दिया जलाती रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। उषा ने अपनी समधन को भरोसा तो दिला दिया, लेकिन गरिमा को लेकर उसके मन में चिंता थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी गरिमा ने खुद की आदतों में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी तरफ कविता ने अपनी माँ से घर गृहस्थी संभालने का हर गुण सीख लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। फिर उनके घर आते ही, आओ आओ, तुम दोनों का स्वागत है। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरे और अलग अलग रसोई बनवा दी हैं, ताकि भविष्य में तुम दोनों के बीच कोई खटास ना आए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे नहा धोकर पूजा भी तो करनी है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू, जाओ जाओ। अब तुम भी जाकर नहा लो कविता। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद बिमला ने देखा कि घर के मंदिर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हुई थी और पूरे घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर बिमला बहुत खुश हुई। उसने फौरन कविता और गरिमा को अपने पास बुलाया। शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जाओ तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना बनाओ, और सुनो, खाने में पनीर के पराठे और हलवा बनाना, ठीक है? कविता और गरिमा को समझ में नहीं आया कि उनकी सास ने उनसे एक ही चीज अलग अलग जगह बनाने को क्यों कही, लेकिन कुछ भी पूछना उन दोनों को ठीक नहीं लगा और वो दोनों ही अपनी अपनी रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और ये काली माई पहले ही दिन सबकी नजरों से गिर जाएगी। चल गरिमा, लग जा काम पर, नंबर बनाने का यही टाइम है तेरे पास। हे भगवान, सदा अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। थोड़ी ही देर बाद गरिमा और कविता दोनों अपनी सास के सामने खाना लेकर आई। दोनों ने ही पनीर के पराठे और हलवा बनाया था, लेकिन खाना टेस्ट करने की बजाय बिमला अपनी जगह से उठी और सबसे पहले वो गरिमा की रसोई में गई। वहां उसने देखा कि पूरी रसोई में गरिमा के चप्पलों के निशान बने हुए थे, सेल्फ पर आटा फैला हुआ था। ये सब देखकर बिमला की भौंई चढ़ गई और गरिमा से कुछ कहते नहीं बना। इसके बाद सब लोग कविता की रसोई में गए। कविता की चप्पलें रसोई के बाहर रखी हुई थीं। उसने खाना बनाने के बाद अच्छे से अपनी रसोई को साफ किया था। सच बोलना गरिमा, तुमने आज सुबह पूजा नहीं की थी ना? नहीं माँ जी, मैंने की थी ना। तुम झूठ बोल रही हो। पूजा तुमने नहीं, अकेले कविता ने की थी। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी रसोई देखकर। रसोई भी तो घर का मंदिर होती है और मंदिर को ऐसे गंदा नहीं रखा जाता। कविता की रसोई देखकर ही मैं समझ गई थी कि सुबह पूजा कविता ने ही की थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कविता बेटी। इतना कहते ही बिमला ने अपने हाथ से सोने के कंगन निकालकर कविता को पहना दिए, जो कविता के हाथों में बहुत जंच रहे थे। उधर गोरी गरिमा ये देख जल भुन कर काली हुई जा रही थी।